बुरी औरत की पहचान, बुरी औरत की 12 निशानियां हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का हर इंसान लंबी जिंदगी चाहता है, मगर उसे ये एहसास नहीं है कि वो जितनी लंबी जिंदगी गुजारेगा, इतना ही ज्यादा वो मुसीबतों से दो चार होगा। यही वजह है कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को बुरे लोगों में शामिल किया है जो लंबी उम्र पाते हैं मगर नमाज रोज़ा और दीगर इबादतों से दूर रहते हैं। जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे बेहतर कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और वो इंसान नेक अमाल भी बजा लाता हो। फिर उसने सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये भी बता दें कि लोगों में सबसे बुरा कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी उम्र तो लंबी हो मगर वो बुरे अमाल करता हो। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह सब इंसान भी एक जैसे नहीं होते। आज की ये वीडियो उन बुरी औरतों के लिए है जिनकी वजह से अच्छी औरतें भी बदनाम हो जाती हैं। 3 आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नम में लेके जाएंगी। ये 3 बुरी आदतें अल्लाह ताला को इतनी नापसंद हैं कि ये 3 आदतें अपनाने वाली औरतें जिस घर में भी चली जाएं, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है, उजड़ जाता है। उस घर में रहने वाला हर एक इंसान आफात, मुश्किलात, मुसीबतों की दलदल में फंस जाता है। फरमाया, हर एक औरत से शादी करना मगर 3 आदतें अपनाने वाली लड़की से शादी न करना, वरना तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। तुम्हारा जन्नत का टुकड़ा घर जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बन जाएगा। आखिर वो 3 बदतरीन आदतें हैं कौन सी? वो 3 गुनाह अजीम कौन से हैं जिनको अपनाने से औरत कब्र से सीधा जहन्नम में चली जाएगी? कयामत के दिन उसे बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और ये 3 गुनाह अल्लाह ताला को बहुत ही नापसंद हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला की नापसंदीदा आदत, नापसंदीदा गुनाह, औरत का गुनाह नापाकी। गुस्ल फर्ज होने के फौरन बाद गुस्ल न करना। गाँव की औरतें 4 दिन गुजर जाते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं, 8 दिन गुजर जाते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि हमारे ऊपर गुस्ल फर्ज है, हमने तो गुस्ल किया ही नहीं। तो नाजरीन, जरा सोचिए, जिस घर में नापाक औरत रहती हो वहाँ रहमत के फरिश्ते आते होंगे, वहाँ रिज्क में बरकत होती होगी। नापाकी से वो खाना बना के जिन बच्चों को खिलाती होगी, क्या ख्याल है उन बच्चों की आंखों में हया होगी, उन बच्चों की आंखों में गैरत होगी। एक 25 साला लड़की मदरसे के किसी मुअल्लिम के पास आई, आलिम दीन के पास आई, कहने लगी, हजरत मेरी माँ मेरी शादी करने वाली है, फलां तारीख को मेरी शादी है, मैं आपके पास आई हूँ, गुस्ल करने का सही तरीका बता दें, इस्लामी तरीका बता दें, गुस्ल के फर्ज समझा दें। हजरत ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा 25 साल। बुजुर्ग ने फरमाया, 25 साल हो गए आपको गुस्ल करने का तरीका नहीं आता? लड़की ने कहा, नहीं नहीं आता। बुजुर्ग कहने लगे, 15 साल से आप बालिग हो गई हो, तो 15 साल से 25 साल तक आपने कितनी तालीम हासिल कर ली? उसने कहा, MA इंग्लिश कर लिया है। बुजुर्ग कहने लगे, तूने MA इंग्लिश तो कर लिया, 10 साल तूने नापाकी में गुजारे, गुस्ल के पूरे 10 साल इस तरह नापाकी में गुजर दिए। हालांकि हर माह में अयाम के बाद गुस्ल फर्ज हो जाता है। लड़की को हर हाल में गुस्ल करना होता है और सही तरीके से गुस्ल करना होता है। मौलम ने कहा, उसका मतलब 10 साल गुजर गए, आपने गुस्ल ही नहीं किया। 10 साल आपने नापाकी में गुजारे, आपने ABC तो पढ़ ली, MA इंग्लिश भी कर लिया, काश कि तू गुस्ल के फरैज भी जान लेती। और जो औरत गुस्ल करना नहीं जानती उसे कलमे आते होंगे क्या? जिस औरत को 6 कलमे नहीं आते, क्या ख्याल है उसे नमाज का तरीका आता होगा? जिस औरत को नमाज का तरीका ही नहीं आता, क्या वो नमाज पढ़ती होगी? जिसको नमाज पढ़ने का तरीका ही नहीं आता, क्या उसे अल्लाह की पहचान होगी? जो नमाज नहीं पढ़ती, जो कुरान नहीं पढ़ती, उसको अल्लाह की पहचान कैसे होगी? हरगज से अल्लाह की पहचान नहीं होगी। फरमाया, सब कुछ करना लेकिन नापाकी से बचना। बुजुर्ग ने फरमाया, जल्दी से तौबा करो और गुस्ल का तरीका जान ले।
नमाज का तरीका सीख ले। ये जिंदगी के लम्हे तेरे लिए गनीमत हैं। उन्हें लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला ले। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये जिंदगी के लम्हे मिले ना मिले। नापाकी अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा नापसंद है। फरमाया, नापाक रहने वाली लड़की से कभी भूल कर भी शादी ना करना, वरना याद रखना बरकत से हाथ धो बैठोगे। फरमाया, दूसरा गुनाह, दूसरी बुरी आदत गीबत करना। जहाँ दो चार औरतें इकट्ठी बैठी हों वहाँ गीबत शुरू हो जाती है। किसी न किसी औरत की गीबत हो रही होती है। बीवी अपने शौहर की गीबत करती होती है, सास और ससुर की गीबत कर रही होती है, शौहर के अजीज और काब की कर रही होती है। किसी बादशाह ने ऐलान किया कि आज की मजलिस में जो भी सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लोगों ने बढ़ चढ़ के झूठ बोल। इतने में एक शख्स आया, उसने कहा, बादशाह सलामत, आज मैंने देखा है 100 औरतें इकट्ठी बैठी थीं और खामोश बैठी थी। बादशाह ने कहा कि उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि 100 औरतें इकट्ठी बैठी हों और खामोश बैठी हों। ये कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि जहाँ 100 औरतें बैठी हों वहाँ गीबत न हो रही हो, वहाँ चुगली न हो रही हो। चुगली के जरिए, गीबत के जरिए एक दूसरी औरतों को आपस में न लड़ाया जा रहा हो। ये कैसे हो सकता है? फरमाया, गीबत से बचना। गीबत नेकों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ियां खा जाती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जानते हो कि गीबत क्या है? सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुसलमान भाइयों का जिक्र इस तरह करना कि वो उसे नागवार गुजरे। लोगों ने कहा, अगर वो बुराई उसमें मौजूद हो तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसके अंदर वो बुराई मौजूद हो तो तुमने उसकी गीबत की, और अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद ना हो तो तुमने उस पर बहतान बांधा। इन 3 गुनाहों से बाज आ जाओ, इन 3 बुरी आदत से बाज आ जाओ, वरना याद रखना ये वो 3 खतरनाक बुरी आदतें हैं जो तुम्हें कब्र से सीधा जहन्नम में लेके जाएंगी। गुनाह से बचने के लिए मजबूत हिम्मत और पुख्ता इरादा चाहिए। उसका तरीका ये है कि आप लोग नेक माहौल और सोहबत इख्तियार करें, और अगर उन गुनाहों से बचना मुश्किल हो रहा हो तो ये सोचें कि अगर उस गुनाह के करते वक्त मुझे मेरे वालिदैन या कोई भी ऐसे रिश्तेदार और ताल्लुक वाले शख्स ने जिससे इंसान अपना गुनाह छुपाना चाहे, मसलन उस्ताजा या शागिर्द वगैरह, देख लिया तो क्या मैं उनके सामने ये गुनाह कर सकूंगा या शर्मिंदा हूँगा? फिर ये सोचें कि जब मैं वालिदैन के सामने गुनाहों से शर्माता हूँ तो अल्लाह ताला जो हर वक्त मुझे देख रहे हैं, जो मेरे खालिक हैं, जो मेरे मालिक हैं और हकीकी मोहसिन हैं और हिसाब किताब पर मुकम्मल कादिर हैं, उनके सामने मैं किस मुंह से हाजिर हूँगा? ये सोचें कि क़यामत के दिन अगर वालिदैन, बीवी, बच्चों, बहन भाइयों, अस्तज़ा, शागिर्दों, दोस्तों, तमाम मखलूक के सामने बता दिया कि फलां बिन फलां ने फलां दिन फलां वक्त ये गुनाह किया है, तो उस वक्त आदमी शर्म से पानी पानी हो जाएगा। क़यामत का वो मंजर सोचिए तो उम्मीद है कि गुनाहों का तर्क करना आसान हो जाएगा, और उन सब बातों की आदत पैदा करने के लिए अल्लाह ताला के नेक बंदों की सोहबत इंतहाई ज़रूरी है। उसके साथ साथ फ़र्ज नमाज की पाबंदी के अलावा अल्लाह ताला से उन गुनाहों से बचने की खसूसी दुआ करते रहें, और अगर निकाह नहीं हुआ तो घर वालों को उस बात पर आमादा करें कि वो आपका निकाह करा दे। नेज़ तन्हाई में रहने से हत्ताल मकान ग्रेज करें। अपने आप को बामकसद कामों में इतना मशगूल कर दीजिए कि उन फजूलियात का वक्त ही ना मिल सके। नेज़ कसरत के साथ सैयदुल अस्तगफार पढ़ते रहें, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह, तू ही है मेरा रब है, तेरे अलावा वो कोई इबादत के लायक नहीं। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ और तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ। जिस कदर ताकत रखता हूँ, मैंने जो कुछ किया उसके शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। अपने आप पर तेरी नेमत का इकरार करता हूँ और अपने गुनाहों का इतराफ करता हूँ। बस मुझे बख्श दे, क्योंकि तेरे अलावा कोई गुनाहों को नहीं बख्श सकता। नाजरीन, बुरी औरत की पहली निशानी ये है कि वो अपने आप को और अपने जिस्म को ढांप कर नहीं रखेगी। नंबर 2, वो अपने शौहर की नाफरमान होगी, हर वक्त अपने शौहर से लड़ाई करेगी, उसकी इज्जत नहीं करेगी। नंबर 3, बहुत बदजबान होगी, हर वक्त उसकी जबान कैंची की तरह चलती रहेगी। नंबर 4, गैर मर्दों के सामने अपने बालों की नुमाइश करेगी।
گی۔ نمبر 5، اپنے آپ کو پورے خاندان میں سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہوگی۔ نمبر 6، دوسرے کو بات نہ کرنے دے گی، نہ کسی کی بات سنے گی۔ نمبر 7، اس کو اپنی نیند بہت عزیز ہوگی، زیادہ وقت تک نیند کا بہانہ کر کے سوئی پڑی رہے گی۔ نمبر 8، وہ چیخ کر بلند آواز میں بولے گی اور منہ پھٹ ہوگی۔ نمبر 9، غیر مردوں کو دکھانے کے لیے باریک اور دکھاوے والے کپڑے پہنے گی۔ نمبر 10، دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کی بہت برائی کرے گی۔ نمبر 11، اپنے شوہر کی بات کاٹ کر اپنی بات کو ترجیح دے گی۔ نمبر 12، بازاروں کے زیادہ چکر لگائے گی، ہر وقت اسے کپڑوں اور میک اپ کی بہت ہی فکر پڑی رہے گی۔ اللہ پاک سے دست ادب گریزاری انکساری سے دعا ہے ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب